हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह से मैंने कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं किया क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था, तो बस व्लॉग मैं कर ही नहीं पाई स्टार्ट। तो बस अभी कुछ कर्टन्स आए हुए थे तो उनकी ऑल्ट्रेशन करनी थी। तो काफ़ी ज़्यादा है कर्टन्स, एक पूरे बड़े घर के कर्टन्स है, तो उनके डोर्स के साइज़ का उनको ऑल्टर करना है। तो बस वही करूँगी मैं। शाम तक बॉडी ना टायर्ड हो जाती है कभी कभी जब ज़्यादा काम हो जाता है। तो अब मन तो खैर मेरा कर नहीं रहा, लेकिन काम करना है, ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसको मैं कल पे छोड़ दूँगी ना तो फिर कल वाला और भी काम है वो फिर पेंडिंग में चला जाएगा। तो हार्डली काम तो मेरा आधे घंटे का ही है, कर लूँगी मैं जल्दी जल्दी। बस एक बार मशीन पे ना बैठने की देर है, मशीन पे बैठ गई तो फिर कोई चिंता नहीं है, फिर मैंने कर लेना है। धागा वगैरह मैंने मशीन पे चढ़ा लिया है, अब जल्दी जल्दी से करूँगी। कटिंग मैंने कर लिया है। विंडो के साइज़ के जो विंडो के साइज़ के थे उनको मैं उनके साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। जो डोर्स के हैं उनको डोर्स के साइज़ की कटिंग कर लिया है। स्टिचिंग ही करना रह गया है, मतलब कि आधा काम हो गया और आधा काम ही रह गया है। बस ये भी हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा। और कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि बिजी थी। तो पता है क्या है कि मैं फिर वो काम नहीं छोड़ सकती ना जो मेरा करंट चल रहा है। क्योंकि अगर मैं ब्लॉगिंग के चक्कर में जो काम अभी मेरा चल रहा है उसको भी मैं पीछे नहीं छोड़ सकती। ब्लॉगिंग के लिए भी मुझे एक अलग से टाइम चाहिए होता है, ब्लॉग शूट करना होता है, तो उसको एडिट करना होता है, तो इसमें बड़ा टाइम चल जाता है। इस वजह से ना 2 दिन मेरा टाइम नहीं था तो ब्लॉग तो आ नहीं पाया। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने ब्लॉग में कंटिन्यू रह पाऊँ। बस आप ऐसे मेरा साथ देते रहो और मुझे अपनी दुआओं में याद रखो, क्योंकि बहुत कम समय में मुझे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। बस मैं दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। तो आगे भी ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहो, मेरी वीडियोस को ऐसे ही पसंद करो, और आगे आगे मैं काफ़ी इम्प्रूवमेंट करूँगी अपनी वीडियोस में। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये मैंने कटिंग इनको कर ली है, इनके साइज़ेस के अकॉर्डिंग कटिंग मैंने करके रख ली है और अपनी मशीन के पास ही रख लिया है मैंने, ताकि मुझे ना बार बार उठ के इनको उठाना ना पड़े। तो ये देखो कर्टन्स इतने ज़्यादा है कि मेरी बैठने की जगह भी छुपी हुई है। तो बस काम थोड़ा ज़्यादा है लेकिन हो जाएगा। शुरू करती हूँ बस हौसला सा करके। कई बार हो जाता है यार, जब पूरा दिन काम करते रहो ना तो उसके बाद शाम को नहीं करता मन। फिर धागा तो मैंने पहले चढ़ा लिया था, लेकिन वो ना थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने चेंज किया धागा। और मोजिस आ गया था, हमेशा की तरह उन दोनों बाप बेटे की हो गई थी रिमोट पे लड़ाई। तो वो मुझे बताने आ रहा था कि मम्मा पापा ने मुझसे रिमोट ले लिया है। पता होता क्या है, मोजिस देखता रहता है टीवी, फिर शाम को उसके पापा ने भी थोड़ा देखना होता है। वैसे तो वो टीवी देखते नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत अगर उन्होंने देखना होता तो ये फिर उनको देखने ही नहीं देता। तो अभी यहाँ पे आया था मुझे बोलने कि आप पापा से रिमोट लेके दो। तो मैंने बोला चलो मैं लेके देती हूँ, पापा को 10 मिनट देखने दे, फिर तू ले लेना। तो मान गया था, यहाँ पे चले गया। और फिर उसको भेजने के बाद स्टार्ट किया मैंने फिर से काम अपना पर्दों का। बस फटाफट से कर लूँगी इसको। आज मतलब बहुत सारा काम था, हमारे घर में ना गेस्ट आए हुए थे, तो उनकी वजह से काम ज़्यादा हो गया था। होता ही है ना भी, जब कोई आया हो तो काम थोड़ा बढ़ ही जाता है। तो बस यहाँ पे ये भी देने ज़रूरी थे। उन्होंने क्रिसमस की तैयारियां चल रही है तो उन्होंने अपने घर पे लगाने थे। तो बस फिर मैंने अपने टाइम से टाइम निकाल के ये भी करके देना था, क्योंकि अगर वो सारे काम बाकी के मुझसे करवाते हैं तो ऐसे भी काम वो मुझसे करवाएंगे ना। तो ऐसा तो है नहीं कि सूट इनके सिल दूँ और बाकी के काम करके ना दूँ। तो यहाँ पे मोजिस फिर आ गया था, कह रहा था मम्मा पापा दे नहीं रहे मुझे रिमोट, रो रहा था यहाँ पे वो। तो फिर मैंने उसके पापा को आवाज़ लगा दी कि आप इसको देखने दो, रो रहा है।
तो फिर उनकी हो गई थी सेटलमेंट, चले गया था फिर वो। तो देखिए भी काम तो सारे ज़रूरी होते हैं, चलते रहते हैं साथ साथ काम, कोई रुकता नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ ना कि जो हम हाउसवाइफ होती हैं, खुदा ने हम में इतनी पावर, इतनी मतलब डाली होती है कि हम सारे काम मैनेज कर ही लेते हैं। मुझे खुद नहीं पता चलता शाम को जब मैं लेटती हूँ ना, मैं सोती हूँ यार मैंने इतने इतने काम कर लिए। तो हाँ, बस हो जाता है। खुदा की दया होनी चाहिए, सारे काम हम कर लेते हैं मैनेज। और मुझे ना कमेंट्स आ रहे थे लाइव में कि आप रेगुलर वीडियोस क्यों नहीं डालते हो। तो बस यार टाइम ही नहीं मिल पाता। मेरा खुद का मन होता है कि मैं रेगुलर वीडियो डालूं, लेकिन पता क्या है, जब मैं काम कर रही होती हूँ ना तो मुझे होता है कि जितने टाइम में मैं कैमरा की सेटिंग कर लूँगी ना उतने टाइम में मेरा ये काम हो जाएगा और मैं फ्री हो जाऊँगी। घर पे जैसे मैं अकेली हूँ, जैसे हम 3 लोग ही हों, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, तो कोई बात नहीं होती, मैं अपनी मर्ज़ी से काम कर सकती हूँ। जैसे कोई काम पहले कर लिया, कोई लेट कर लिया। लेकिन जब कोई आया होता है ना तो फिर टाइम के अकॉर्डिंग सारा काम करना पड़ता है। जैसे चाय का टाइम हुआ हो तो चाय बनाओ, खाने का टाइम हुआ हो तो खाना बनाओ, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि खाने का टाइम है और मैं कैमरा लेके घूमती रहूँ। तो फिर थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो मैनेज करनी पड़ती है। तो बस इसी वजह से ना मेरी वीडियोस आ नहीं रही, क्योंकि टाइम ही नहीं हो पाता कि मैं उनको एडिट कर पाऊँ। थोड़ी बहुत तो मैंने शूट करके रखी भी हुई हैं, लेकिन बैठने का टाइम ही नहीं है कि बैठ के एडिट करूँ। हाँ, लेकिन अब से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियोस डाल पाऊँ, क्योंकि जब हम वीडियोस डालते डालते रुक जाते हैं ना, वीडियोस डालनी बंद कर देते हैं, तो हमारे चैनल पे ना फ़र्क पड़ने लग जाता है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ़र्क पड़े, क्योंकि खुदा की दया से और आप लोगों की सपोर्ट से मुझे 1 महीने में ही 200 सब्सक्राइबर्स मैंने टच कर लिए हैं, सिर्फ 1 महीने में। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है मेरे चैनल की। तो मैं नहीं चाहती कि है ना कोई गलत इफ़ेक्ट पड़े। तो बस मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियोस डाल पाऊँ। तो लाइफ में ना मेरे साथ एक सिस्टर जुड़े थे और उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप मुझे बताओ कि अगर मैं घर से बुटीक करूं तो मुझे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होगी, किससे मैं बेसिक मतलब काम कर सकती हूँ, क्या मुझे ज़रूरी की चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं पूरी तरह मतलब जैसे बुटीक्स होती हैं वो कर पाऊँ। तो उनको फिर मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगी, आपको उसमें आइडिया हो जाएगा। तो अगर आप वीडियो देख रही हैं तो आप ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये चीज़ मैं आप ही के लिए बता रही हूँ। और भी चलो जो कोई होगा इंटरेस्टेड वो भी आप ध्यान से सुन लेना। तो आपको एक होम बुटीक करने के लिए सबसे ज़रूरी तो मशीन है, क्योंकि जिससे हम काम करेंगे, अगर हमारे पास वही चीज़ नहीं होगी तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो आपको मशीन चाहिए, एक स्पेसिफ़िक जगह चाहिए। जैसे आपके पास अगर तो कोई अलग से रूम है ठीक है, नहीं तो अलग से जगह हो जहाँ पे आपके पास कस्टमर आए और आप उनको डील कर पाओ, है ना, कि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जब आप कटिंग करो तब आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं ना तो हमें पूरा ध्यान से कंसंट्रेट के साथ कटिंग करनी होती है, ताकि कुछ थोड़ा बहुत भी इधर उधर ना हो जाए, है ना। तो आप अपने एक ज़रूरी नहीं है कोई बहुत बड़ा कमरा ही हो, है ना, आप एक कोना लेके उसको भी अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, सेटल कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले तो आपके पास इतनी जगह होनी चाहिए कि जहाँ आप बैठ के आराम से काम कर लो, और आपके पास अगर 2 कस्टमर आ रहे हैं एक साथ तो आप उनको बिठा सके और हैंडल कर सके, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपके पास मशीन होनी चाहिए, अच्छी मशीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सूट सिल ही रहे हो और वो बीच में ख़राब हो जाए, आप फिर उसे ठीक करो वो फिर ख़राब हो जाए, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर आपके पास टूल्स अच्छे होंगे ना तो ही आपका काम में मन लग पाएगा। अगर आपके पास चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, बार बार ख़राब हो रही होंगी, तो आप ना इरिटेट हो जाओगे, आप उस काम को ही करना छोड़ दोगे जिसमें आपका मतलब चीज़ें ख़राब हो रही होंगी ना, तो आपका मन नहीं लगेगा काम में, तो आप उस काम को ही करना छोड़ दोगे। तो ऐसा है, सबसे पहले आपके पास एक अच्छी मशीन होनी चाहिए। अच्छी का मतलब ये नहीं है कि महंगी होनी चाहिए, है ना। जैसे वो जैक वाली है, जुकी वाली है, वो भी होगी, डिपेंड करता है कि आपके पास काम कितना है ना।
अगर तो आपके पास रेगुलर 1-2 सूट आ रहे हैं तो आप सिंपल मशीन पे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं, अगर जैसे 2-3 सूट आ रहे हैं या 2-3 से ज़्यादा आ रहे हैं तो आप अम्ब्रेला मशीन ले सकते हो, ठीक है। अम्ब्रेला मशीन में भी 2 तरह की मशीनें आती हैं, एक नॉर्मल होती है, उसकी स्पीड नॉर्मल होती है, और एक होती है हैवी ड्यूटी, ठीक है। हैवी ड्यूटी में क्या होता है, उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे ये मेरे पास है ना, ये अम्ब्रेला मशीन है, हैवी ड्यूटी वाली बड़ी वाली मशीन है ये, और इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है। इसको मैंने अपने हिसाब से मतलब मैनेज करती हूँ मैं स्पीड को, तो इसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है। आप ये भी ले सकते हो और सिंपल वाली अम्ब्रेला मशीन भी ले सकते हो, उसकी भी स्पीड अच्छी होती है। तो अगर आपके पास 1-2 सूट आया डेली का तो आप नॉर्मल मशीन पे भी कर सकते हो। अगर आपके पास 4-5 सूट है या उससे ज़्यादा है तो आप अम्ब्रेला मशीन ले सकते हो और मोटर लगवा सकते हो। उसके साथ आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी बन जाएगी और आप अपना काम आराम से स्मूथली कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपके पास एक अच्छी कैंची होनी चाहिए जो आपको अच्छी फिनिशिंग के साथ कपड़ा कटिंग करके दे, ठीक है। तो कैंची होना मस्ट है। बाकी तो आपको पता है इंची टेप और मार्कर्स वगैरह, वो तो आपको पता ही है ना। दूसरी चीज़, आपके पास ओवरलॉक मशीन होनी चाहिए, क्योंकि ओवरलॉक मशीन से क्या आता है ना, सूट में एक अच्छी फिनिशिंग आ जाती है, प्रॉपर मतलब सूट ना एक फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाता है। तो करवाने को तो आप बाहर से भी करवा सकते हो ओवरलॉक, लेकिन उससे क्या होता है ना, टाइम बहुत ख़राब होता है। पहले आप देने जाओगे फिर लेने आओगे, कई बार कपड़े ज़्यादा अर्जेंट होते हैं तो फिर टाइम लग जाता है आपको आने जाने में, है ना। तो अगर आपके पास मशीन होगी तो आप अपना काम टाइमली कर सकोगे और कस्टमर को दे पाओगे, है ना। तो कपड़ों का क्या होता है ना, कई बार कुछ हम ऐसे कपड़े सिल रहे होते हैं जो हमें साथ के साथ ही ओवरलॉक करने होते हैं कि वो बाद में नहीं हो पाते। जैसे शर्ट की कंदी होती है ना, वो हमें साथ जब हम नेक्स बना लेते हैं, गले बना लेते हैं, तो हमें साथ के साथ ही उनको ओवरलॉक करना होता है, वो बाद में फिनिशिंग के साथ नहीं होते। तो इसलिए ओवरलॉक मशीन होनी काफ़ी ज़रूरी है। ओवरलॉक मशीन के 2 फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदा है कि आपका टाइम बचेगा, है ना, आप अपना काम जल्दी कर लोगे, घर पे ही अपना कर लोगे। और दूसरा फ़ायदा इसका ये होता है कि ये आपको अर्निंग भी करके दे सकती है। अर्निंग कैसे, कि आपके पास ओवरलॉक मशीन है तो बाहर से भी आपके पास कपड़े ओवरलॉक होने के लिए आ सकते हैं। जिनके पास मशीन नहीं होगी तो वो आपसे करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ है। मेरे पास ओवरलॉक के कपड़े आते रहते हैं। हमारी गली में 2-3 लेडीज़ हैं, कपड़े सिलती हैं वो, तो उनके पास मशीन नहीं है, तो वो कपड़े सिलने के बाद ओवरलॉक मुझसे करवाती हैं। तो मैं 10 रुपीज़ के हिसाब से लेती हूँ, पर पीस के 10 रुपीज़ मुझे काफ़ी होते हैं। मुझे मतलब कि ऐसा होता है ना कि मैंने तो ऐसे करके दे देती हूँ, तो फिर मुझे होता है कि चलो ज़्यादा क्या लेने, मैं एक पीस के 10 रुपये ले लेती हूँ। जैसे शर्ट हुई 10 रुपये, सलवार हुई 10 रुपये, मतलब पूरे सूट के 20 रुपीज़ ले लेती हूँ। तो ये भी आपके लिए एक अर्निंग सोर्स हो जाएगा। एक तो आपका काम निकलेगा, आपका पैसा घर का घर रहेगा, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा, और दूसरी चीज़ बाहर से भी आपको एक अर्निंग सोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये तो होगी हमारी ओवरलॉक मशीन की बात, ठीक है। आपकी मेन मशीन जिसके साथ आप सिलाई करोगे, और ओवरलॉक मशीन। और दूसरी चीज़ आपके पास होना चाहिए कटिंग टेबल। जैसे कई लेडीज़ को मैंने देखा है जो हमारी गली में करती हैं ना, वो नीचे कटिंग कर लेती हैं, लेकिन जो एक बुटीक स्टाइल होता है ना, वो उसके लिए आपको फिर टेबल तो चाहिए ही होता है ना। टेबल के साथ काफ़ी अच्छी से फिनिशिंग के साथ कटिंग हो जाती है, प्रेस वगैरह हो के ना, तो आप कर लेते हो। तो कटिंग टेबल काउंटर होना चाहिए आपका ज़रूरी। उसके भी कई फ़ायदे हैं। एक तो मेन फ़ायदा कि आप उसके ऊपर कटिंग कर लेते हो, फिर प्रेस भी कर लेते हो कपड़े बनने के बाद, है ना। और दूसरा ये कि उसके नीचे जो कैबिनेट्स बने होते हैं ना, उसके अंदर आपका काफ़ी सामान स्टोर हो जाएगा। जैसे कई बार जगह नहीं होती घरों में, घर छोटे होते हैं या आपकी बुटीक छोटा है, तो जगह नहीं होती कपड़े वपड़े रखने के लिए, या फिर एक्सेसरी जो आप है ना, रील बुकरम का सामान, वो आप उसमें रख सकते हो। तो उसके भी काफ़ी फ़ायदे हैं। मतलब कि हम जो होम वर्कर्स होती है ना, एक चीज़ में दो 3-3 फ़ायदे हम ले ही लेती हैं, है ना। तो बस काउंटर टेबल का भी आपको 2-3 फ़ायदे हो जाएंगे। एक बार तो आपकी इतनी सी इन्वेस्टमेंट तो लगेगी चलो, लेकिन उसके बाद कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती नहीं है। और दूसरी चीज़, आपको प्रेस चाहिए होती। प्रेस तो एक्चुअली स्टीम प्रेस ही लेनी चाहिए, मेरे पास अभी है नहीं, मैं आगे आगे लूँगी। लेकिन आप
जब तक नॉर्मल प्रेस से भी काम चला सकते हो, जैसे मैं अभी मेरे पास नॉर्मल प्रेस ही है। और ये बेसिक चीज़ें हैं, एक्सेसरी तो और भी होती हैं बुटीक के रिलेटेड, लेकिन ये बेसिक है, इससे आपका काम चल जाएगा और अच्छे से बढ़िया से चलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपका डाउट क्लियर हो गया है। तो बस आज के लिए इतना ही, ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।